किनवा एक ऐसे प्रकार का दाना है जिसमें उच्च श्रेणी के प्रोटीन्स हैं, फाइबर है और ओमेगा 3 है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है किनवा का ये अभिनव डोसा। डोसा वैसे तो पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, पर इसमें हमने किनवा और उड़द दाल को लिया है 2:1 के प्रोपोर्शन में, यानी कि 8 चम्मच किनवा का दाना पहले हम भिगो देंगे एक प्याले में। एक दूसरे प्याले में हम लेंगे 4 चम्मच उड़द दाल, साथ में लेंगे 1 बड़ा चम्मच मेथी का दाना, 5-6 काली मिर्च के दाने। इसको भिगो देते हैं। भिगोने से उड़द दाल में एक बैक्टीरिया उत्पन्न होता है जो फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करेगा। अब किनवा को भिगोना और छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें होते हैं 2 प्रकार के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सैपोनिन्स और फाइटिक एसिड। तो भिगोने से ही निकल जाते हैं। अब भिगोया हुआ किनवा और भिगोया हुआ उड़द दाल को हम एक मिक्सर जार में पीस के एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम रखेंगे 4 से 5 घंटों के लिए, तो ये फर्मेंट हो जाएगा। अब भिगोने से निकल जाएंगे फाइटिक एसिड और सैपोनिन्स जो एंटी न्यूट्रिशनल होते हैं। और एक फ़ायदा और है, जो प्रोटीन्स उत्पन्न होता है भिगोने से, पीसने से, तो आपका शरीर उसको अच्छे से यूज़ कर पाएगा। अब डोसा बनाने के पहले प्याज को तेल में डुबा के पैन को रब कर लो, फिर उसको सर्कुलर मोशन में आप बैटर को सेट कर दो। फर्स्ट जो वेरिएशन है हमारा, हमने लिया है चीज़ और लेटस लीव्स। इससे मिलेगा आपको फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन प्रोटीन, साथ ही साथ मिलेंगे चीज़ के और गुण जैसे कि कैल्शियम, विटामिन ए, मैग्नीशियम, और लेटस आपको देगा आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए एंड फाइबर। तो लीजिए तैयार हो गया एक फैंटास्टिक डोसा जो आप ब्रेकफास्ट या लंच या स्नैक्स के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये डोसा बनाते हैं तो हल्के हाथ से आप सेंटर से, बीच के हिस्से से साइड्स में उसको फैलाते जाइए। अब दूसरा जो वेरिएशन है, यहाँ हमने लिया है लेटस के साथ में अंडा। अब अंडा जो एगिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस, उनके लिए फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन की सहायता करता है। अंडे में है बेहतरीन प्रकार के फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन, विटामिन ए, बहुत सारे विटामिन्स, और जब इसमें लेटस लीव्स मिल जाता है तो वो बन जाता है कंप्लीट डिश। तो किनवा के प्रोटीन्स, ओमेगा 3, अंडे के प्रोटीन्स और लेटस के फाइबर, साथ में हमने दिया है चिली फ्लेक्स का एक डिफरेंट जायका। तो लीजिए बन गया अंडा लेटस स्टफ्ड डोसा। कभी भी हमें याद रखना है कि जब अंडा इस्तेमाल करें तो उसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि ओवर कुक्ड अंडे के प्रोटीन्स हमें हज़म नहीं होते। अब किनवा को जब हम भिगाते हैं और उसका पानी फेंकते हैं तो फाइटिक एसिड, सैपोनिन्स, ये होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल, क्योंकि ये प्रोटीन्स को हज़म होने से रोकते हैं। तो इसको भिगा के पानी फेंकना बहुत ज़रूरी है। अब ये तीसरा वेरिएशन है डोसे का, जहाँ हमने लिया है घिसा हुआ गाजर, हरी प्याज के पत्ते और अंडा। थोड़ा सा नींबू डालने से हरी पत्तियों में जो आयरन होता है, इसका कन्वर्जन होता है फ्रॉम फेरिक टू फेरस, तो बन जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एब्जॉर्बेबल आयरन। आपके लिए आपका ब्रेकफास्ट जो तैयार होगा यहाँ पे, फर्स्ट मील जो जिसे हम कहते हैं पहला खाना दिन का, भरपूर प्रोटीन्स के साथ साथ। ये आपका जो डोसा है, आप उसको ना ही तो नाश्ते में परोस सकते हैं, पर मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग, डिनर में भी आप ये डोसे को सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का ये फैंटास्टिक रेसिपी है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर हम अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स को ले आते हैं तो इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मिलेंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। अब ये हमारा एक दूसरा स्टफिंग है, जहाँ हमने लिया है लेटस के साथ साथ में चीज़ स्लाइस, चिली फ्लेक्स, पेपर पाउडर, थोड़ा सा टमेटो सॉस। आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेज़वान सॉस या सोया सॉस या आपके घर की बनी हरी चटनी। अलग अलग प्रकार से बच्चे बड़े ये डोसास को बहुत ही लाइक करते हैं। डोसा एक ऐसी रेसिपी है जहाँ पे हम 2 या 3 भाग कोई भी ग्रेन लेते हैं और 1 भाग होता है उड़द दाल। अब इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन प्रोटीन। हमेशा याद रखो, जब कॉम्बिनेशंस होते हैं तो प्रोटीन्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है, और इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन प्रोटीन्स, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो डोसा का जो घोल है, आप उसको 2-3
हफ्तों तक आराम से बना के रख सकते हैं अपने फ्रीज़र बॉक्स में। यहाँ हमने लिया था एग वाइट्स और पालक पनीर का मिश्रण। अब ये छठा वेरिएशन जहाँ हमने लिया है पनीर के साथ साथ में रेड और येलो बेल पेपर्स। अब रेड येलो बेल पेपर्स और पनीर देंगे आपको प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, भरपूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये रेसिपी आपके बच्चे और बड़े लाइक करेंगे। इन रेसिपीज़ को अगर आप लाइक करते हैं और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन की माहिती मिलती है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हमेशा याद रखना शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो सब्सक्राइब करिए और हमेशा हमारे साथ जुड़िए।